क्या देख के रहे हो? अबे नहीं यार, हम भी टिकटॉक को रोस्ट करने नहीं आए। हम तुम्हें बताने आए हैं कि तुमने अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी गलतियां करी है हाँ, हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। गलतियों से मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, बाद में गाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गलतियों से मेरा मतलब था कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है जो मूवीज नहीं है बल्कि मूवीज के नाम पे कलंक है। तो ऐसी नहीं इश्क है काजल पिया, यही सब होने वाला है आगे। तो अपने फेस से ईयू वाला एक्सप्रेशन हटाओ और क्रिंज को शुरू करते हैं। So today we are going to talk about a movie franchise जिससे टाइगर श्रॉफ का पेट भरता है और घर चलता है। Basically this movie franchise जिसे सुख करता है एंड दुख करता ऑफ टाइगर श्रॉफ। ये मूवी फ्रेंचाइज टाइगर श्रॉफ के लिए बिल्कुल वही काम करती है जो तुषार कपूर के लिए गोलमाल फ्रेंचाइज करती है, बिना एक्टिंग किए पैसे देना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी ने टोटल कितने पैसों का बिजनेस किया। तो ये जानने के लिए हम लेंगे 1,25,00,000 आमिर सिद्दीकी को और उसे हम मिठाई की दुकान पे बेच देंगे। दैट इज 251 करोड़ रुपीस। इतने में हम पाकिस्तान ना खरीद लें। अब हम उस चीज की बात करेंगे जो बागी 2 में है ही नहीं, मूवी का प्लॉट। एक्टिंग भी नहीं है। एक्टिंग भी नहीं है। ओके, एक्टिंग। स्क्रीन प्ले भी नहीं है। स्क्रीन प्ले है। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी नहीं है। डायरेक्शन। डायरेक्शन भी नहीं है। तो हम इस मूवी को मूवी क्यों बुला रहे हैं? अभिषेक बच्चन का करियर बुलाना चाहिए। प्लेन। तो कहानी शुरू होती है गोवा में, जहां पर कुछ गुंडे सबसे पहले दिशा पटानी को मिलकर पेल देते हैं। इन बिटवीन दिशा पटानी की बेटी हो जाती है मिसिंग। नाउ दिशा पटानी बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन अपने हस्बैंड को फोन नहीं करेगी। उसने फोन किया अपने 6 साल पुराने आशिक टाइगर श्रॉफ को कि प्लीज रॉनी मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। एंड गेस व्हाट, टाइगर श्रॉफ पहुंच जाते हैं। कैजुअल बॉलीवुड सेक्सिज्म, मतलब ठरक। तो अब देखो, इससे एक चीज तो बहुत साफ है कि चाहे तुम कितने ही बड़े सलमान खान क्यों ना हो, जब ऐश्वर्या राय को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें झक मार के जाना पड़ेगा। अब टाइगर श्रॉफ अपनी आर्मी वाली जॉब से 1 वीक का लीव लेके आ जाते हैं गोवा पे दिशा पटानी की मिसिंग बेटी को ढूंढने के लिए। जब टाइगर श्रॉफ गोवा आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो बेटी दिशा पटानी की मिसिंग है वो एक्चुअल में उनकी बेटी है ही नहीं। जब गुंडों ने उसे पेला था तब उसके सर पे लगी थी चोट, जिसके कारण उसने अपनी एक इमेजिनरी बेटी फाउंड कर ली थी जो अभी मिसिंग है। क्यों? अब इंटरवल में आने तक हमें यह पता चलता है कि जो बेटी दिशा पटानी की इमेजिनरी बेटी थी जो मिसिंग है, वो मिसिंग बेटी नहीं है, वो दिशा पटानी की एक्चुअल बेटी है। और ये सब दिशा पटानी के हस्बैंड की एक सोची समझी साजिश है। और जब तक ये चीज टाइगर श्रॉफ को पता चलती है तब तक दिशा पटानी कर चुकी है सुसाइड। वाह बेंच, ये बाकी था। तो अब दिशा पटानी के मरने के बाद टाइगर श्रॉफ के अंदर का बीइंग ह्यूमन जाग जाता है और वो दिशा पटानी की नॉट सो इमेजिनरी रियल बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और एक काफी भारी भरकम 45 मिनट के एक्शन सीक्वेंस के बाद, जो कि प्लॉट के लिए अननेसेसरी था, दिशा पटानी की बेटी फाइनली मिल जाती है। लेकिन अब प्लॉट में एक बढ़िया सा ट्विस्ट। वो बेटी दिशा पटानी और उसके हस्बैंड की नहीं होती है, वो बेटी होती है दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ की। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो 6 साल पहले जब दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ को ब्रेकअप हुआ था तब उन दोनों के बीच में हुआ था सम्मेलन, और उस सम्मेलन के दौरान तो अब सवाल ये है कि इतनी जीनियस स्टोरी लाइन होने के बावजूद इस मूवी को इतने पैसे मिले कैसे? ये पैसे आए हैं उन 14 साल की निब्बियों के घर से जिनको टाइगर श्रॉफ को अर्धनंगा देखकर ऑर्गेज़म आता है। Few moments later. तो अब हम बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो इस मूवी में भर भर के है और जिसके बिना टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्शन सीक्वेंस की। तो ये एक मूवी नहीं है, ये एक बेसिकली 2.5 घंटे का एक लंबा चौड़ा एक्शन सीक्वेंस ही है जिसमें टाइगर श्रॉफ नंगा होकर सिर्फ लोगों को पीट रहा है। यार मम्मी, मैं बाल नहीं काटूंगा यार। देख रहे हो, यहाँ मेरी माँ ने किचन में से बिना देखे मुझ पे चप्पल फेंकी और सीधा मेरे मुंह पे आके गिरी है। और यहाँ इन गांडुओं से 100 बंदूकों से टाइगर श्रॉफ कोई गोली नहीं लग पा रही है।
वाह, बॉलीवुड में लॉजिक चाहिए, समझे? Later that same evening. 1 week later. An eternity later. लग गई गोली, अब तो बेटे तू मरेगा। तुम्हें गुद्दी पता है क्या होती है? वो ना ऐसे ऐसे करके पीठ पे मारते हैं। अगर वो मैंने तुम्हें मारी ना, तुम 10 घंटे अपने जगह से हिलोगे नहीं, और इस चूतिए को पीठ पे गोली लगी और ये भाई साहब चल रहे हैं। गुड जॉब। सो एज वी ऑल नो दिस मूवी हैज टाइगर श्रॉफ, लेकिन इस मूवी की असली टाइगर है दिशा पाटनी, दिशा पटानी, दिशा पत्नी, धर्म पत्नी, दिशा पठान, दिशा है इस मूवी में। एंड क्या काम किया है बच्ची ने, मतलब इतनी वर्सिटैलिटी दिखाई है, भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस बताए स्क्रीन पर दिशा ने, जैसे कि रोना 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 और रोना। देखो, जिस तरह सलमान खान की मूवी में ओवर एक्टिंग का होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह टाइगर श्रॉफ की मूवी में भी एक ना एक डांस आइटम सॉन्ग होना तो जरूरी है। और बागी 2 ने हमें डांस नंबर पे दी है ये टक्कर। बागी 2 के प्रोड्यूसर ने लॉन्डो की ठरक के लिए बागी 2 में आइटम सॉन्ग के नाम पे ये टट्टी बनाई। अब ऐसे ही कुछ ओवर द टॉप मूवीज के कारण बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी अंडररेटेड मूवीज है जिन्हें कोई भी नहीं देखता। बागी 2 के ठीक एक वीक बाद रिलीज हुई थी ब्लैकमेल, स्टारिंग इरफान खान। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि इरफान खान इस मूवी में है तो इस मूवी ने अच्छा बिजनेस किया होगा, लेकिन अगर हम इस मूवी के टोटल कलेक्शन की बात करें तो आप फिर से लीजिए 15,50,000 आमिर सिद्दीकी को और उसे मिठाई की दुकान पे बेच दीजिए, दैट इज 31 करोड़। So, as the name says, this movie is all about blackmailing. Dave, who is a middle-class, middle-aged man, finds out that his wife is cheating on him. To our surprise, he starts blackmailing his wife and her lover. Later on, this movie takes a lot of twists and turns, which makes the movie more interesting and different. Now, talking about cast of this movie, so this movie had some really great actors like Irfan Khan, who was known as the gem of Bollywood, and also some of the really underrated actors like Divya Datta, Kriti Kulkarni, and so on. This movie seems to be very intense, but it is also funny. It entertains you, and the emotions are portrayed beautifully on screen. My favorite was a time when Dave finds out that his wife is cheating on him. It broke my heart. Even though the acting and screenplay could have been better, the actors won our hearts. This was not exactly Baghi 2 versus Blackmail. This was more like an underrated movie versus an overrated movie. We hope you liked it. Blackmail didn't really do well on box office, but it is available on Amazon Prime. You can give 137 minutes of your quarantine to Blackmail. It is worth your time. Also, अगर Baghi 2 की यादें ताज़ा हो गई हो और देखने का मन कर रहा हो, it is available on Hotstar. We hope you liked the video. Let us know if you have any other recommendations. And yeah, like, share and subscribe.